क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोयल है, इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया है। कोयल हमारी ये वाली है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल बिकॉज बी वेक्टर इज। इसके अंदर एक करंट जो है इंड्यूस हो जाती है, जनरेट हो जाती है, बिकॉज बी वेक्टर आउटसाइड है, या डिक्रीजिंग विद टाइम, या पैरेलल ऑफ द प्लेन of the coil and decreasing with time, या parallel to the plane of coil and increasing with time, या फिर outward and increasing with time। तो अगर मैं देखूं तो डायरेक्शन से चेक करते हैं। कोयल में जो इंड्यूस करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है। A coil placed in a magnetic field show in a way a current induced in the magnetic field, okay। तो पहले मैंने मान लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, और मैं मान रहा हूँ कि मान लिया मैंने कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या तो वो इंक्रीज हो रहा होगा या तो डिक्रीज हो रहा होगा। पहले तुम इंक्रीज करके देख लो। तो मैं क्या करूँगा, अपनी अंगूठे को इन डायरेक्शन ऑफ, मतलब जो एरिया वेक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही मैं रखूँगा, उसी की डायरेक्शन में रखूँगा, और अपनी उंगलियों को कर्लिंग कर लूँगा। फिर चेक करूँगा डायरेक्शन क्या आ रही है। देन आई हैव टू सी की आंसर क्या होगा। तो मैंने पढ़ाया ना कल मूविंग चार्ज में, तो मैग्नेट का करंट अंदर की तरफ है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो बी है वो डिक्रीज हो रहा है। आई हैव फर्स्ट अज्यूम कि मेरा बी डिक्रीज हो रहा है। तो अगर बी डिक्रीज होता है तो वो जो ईएमएफ होगा वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो आपका जो अंगूठा है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होना चाहिए। तो मैग्नेटिक, अब जैसे मैं कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ, देखिए ये मेरा हाथ है, तो ये जो मेरा अंगूठा है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो मेरा अंगूठा कहाँ होगा, अंदर की तरफ। अब मैं इसको कर्लिंग करूंगा तो जो करंट है वो कैसे बहेगी, करंट बहेगी ऐसे, कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। लेट चेक, करंट जा रही है हमारे, करंट कैसे जा रही है हमारी, करंट जा रही है हमारी ऐसे जा रही है, ऐसे। लेकिन इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है, इसमें तो ऐसे फ्लो हो रही है, यानी कि बी डिक्रीज नहीं कर रहा, बी डिक्रीज नहीं कर रहा। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो यानी कि बी इंक्रीज कर रहा होगा। तो बी इंक्रीज करके लगा के देख ले, अगर बी इंक्रीज करता है तो आप अपने एरिया वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट रखेंगे। मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट कर दिया, मैंने कर्लिंग किया, तो डायरेक्शन मेरा ऐसा ही आ रहा है। तो यानी कि पहला पोज क्या है, पहला केस क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। दूसरा, हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो, ये इनवर्ड है। हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो, बाहर की तरफ हो। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी तो मैंने पहले मान लिया कि बी इंक्रीज कर रहा है, तो अगर बी इंक्रीज करेगा तो मैं इसको अंदर की तरफ होऊंगा। तो मेरा जो डायरेक्शन है वो किधर आ रहा है, वो मेरा डायरेक्शन फिर से इधर आ रहा है, यानी कि बी इंक्रीज नहीं कर रहा, बी क्या कर रहा है मेरा यहाँ पे, डिक्रीज कर रहा है। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, देखो इनवर्ड तो कहीं लिखा ही नहीं है, मतलब इसी की बात कर रहा है, आउटवर्ड वाले की। तो पैरेलल की तो बात ही नहीं होती, ईएमएफ इंड्यूस जनरेट ही नहीं होगा। आउटवर्ड एंड डिक्रीज विद टाइम, आउटवर्ड एंड इंक्रीज विद टाइम, आउटवर्ड तो है लेकिन वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट, ओके। चलिए, कुछ नहीं करा, डायरेक्शन निकालना था इसमें। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो, एक कंडक्टिव लूम है जिसका रेडियस कितना है, 10/√2 है, सॉरी 10/√π सेंटीमीटर है। इसको हमने परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी का वैल्यू दे दिया आपको को। अपने को मैग्नेटिक फील्ड जो है डिक्रीज हो रही है 0.5 सेकंड में, डिक्रीज हो रही है, मतलब वो एवरेज ईएमएफ निकलवाना चाह रहा है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्कुलर लूप एट 0.25 सेकंड, 0.25 सेकंड पर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। ईएमएफ क्या होता है, -d∅/dt। d∅ कैसे निकालते हैं हम, d∅ निकालते हैं एरिया इंटू बी करके, फिर उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। अपने को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है 0.5, और जो चेंज आ रहा है वो 0 से 0.5 में आ रहा है, मतलब टाइम का वैल्यू उन्होंने हमें दे दिया 0.5 है जी। सबकी वैल्यू पता है, काम कर दीजिए। रेडियस दिया है πr² फॉर्मूला होता है, तो पाई इंटू में r²,
इसका स्क्वायर करेंगे 100/पाई, पाई है ना, हाँ पाई, ठीक है। फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना 0.5 है, टाइम का वैल्यू कितना 0.5 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, चेंज इन फ्लक्स आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है, ये में पूछा है कहाँ पर, 0.25 सेकेंड पर। तो क्या करते हैं जी, ये ईएमएफ कितने पर आया है, 0.5 सेकेंड पर, लेकिन अपने को कितने पे निकालना है, 0.25 पर। यहाँ से हमारा जो वैल्यू सॉल्व करते हैं, 0.5 से 5 कटा, इससे ये कटा, ये 10 की 100, अच्छा ये सेंटीमीटर में है तो उसको किस में बदलेंगे, उसमें, ये हो जाएगा 10⁻⁻4। तो यहाँ जाएगा 10⁻⁻2 वोल्ट। अब हम आंसर मिली में दिया है तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये बन जाएगा मिली वोल्ट। तो आंसर कितना आ गया, 10 मिली वोल्ट। लेकिन ये पाई आया है 0 से 0.5 सेकेंड में, 25 में कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। ईएमएफ क्या होता है, -d∅dt। अगर एरिया कांस्टेंट है तो क्या होता है, dB/dt, यही होता है। अगर इसको y बोलूँ, इसको x बोलूँ, तो ये क्या हो गया, मेरा स्लोप हो गया। नहीं, हम एरिया को स्लोप, एरिया को x बोल देते हैं और इसको m बोल देते हैं। तो हम इसका हम क्या बनाते हैं, कर्व बनाते हैं। यहाँ ईएमएफ आएगा, हमें काम ना कर लें। ईएमएफ क्या होता है, d∅dt। देखो यार, हमें क्या निकालना था, हमें 0.25 में निकालनी थी। 0.25 में निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ईएमएफ बराबर क्या होता है, यही होता है a/dB/dt। अगर हम ध्यान से देखें तो एरिया मुझे पता है, ये अगर मुझे कहीं से पता लग जाए तो मैं क्या करूँगा, हो जाएगा मेरा काम। तो मैं बी और टी में ग्राफ बनाता हूँ, ईएमएफ और टी में नहीं, बी और टी में ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। तो अगर बी और टी में अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो क्या मिलेगा, बी और टी में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा, ईएमएफ बराबर क्या है, माइनस में एरिया इंटू में b/t है। टी को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस में a इंटू बी हो जाएगा। यहाँ से इसको मैं x बोल देता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। माइनस को उधर भेज देते हैं तो यहाँ से बेसिकली रिलेशन क्या आ गया, b इन y में और t है x में, और स्लोप कैसी आ रही है, नेगेटिव। और ये किसकी इक्वेशन है, y बराबर mx की, मतलब स्ट्रेट लाइन की। तो कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो अगर इसका मुझे पता है 0.5 पर इसका वैल्यू भी कितना, 0.5 ही है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं और अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालूं तो स्लोप क्या होता है, y/x होता है। स्लोप क्या होता है, y/x। y में क्या है, b है, y में क्या है, b है, और t में क्या है, मतलब x में क्या है, t है। तो dB/dt का वैल्यू क्या होगा, स्लोप क्या होता है, dB/dt या dB/dx, और वो किसके बराबर होगा, ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है, दोनों को डिवाइड कर दो तो 0.5 अपॉन में 0.5। तो यहाँ से dB/dt का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। क्योंकि dB/dt का वैल्यू 1 आ गया है तो अब आप क्या करोगे, अपने को निकालना, इसका मतलब dB/dt का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब 0.25 में भी इसका स्लोप यही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि स्लोप तो कांस्टेंट रहेगा ना थ्रू आउट द लाइन। चाहे यहाँ पे निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, कहीं भी निकालो, स्लोप सब में क्या होता है, सेम ही होगा। कि एक लाइन बार बार थोड़ी ना थीटा चेंज करेगी, जो इसका स्लोप है वही इसका हर टाइम पे स्लोप होगा। इसका मतलब 0.25 पर भी इसका स्लोप कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो अब आपको क्या पता लग गया है, dB/dt का वैल्यू पता लग गया है जो कि 1 है। अब आप πr² लगा दीजिए, सारी वैल्यू पिट करेंगे तो यहाँ से हमारा जो ईएमएफ है वो कितना आ जाएगा, 10 मिली वोल्ट आ जाएगा। आप बस ये कर्व याद रखना, याद कर सकते हो या फिर समझ लो, इजी है, ठीक है।
अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर अपने को दिया है, बी वेक्टर अपने को दिया गया है, सॉरी फॉर नॉइस, बी वेक्टर अपने को दिया गया है, रेडियस दिया है लूप का, मतलब आर की वैल्यू दी है, इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। फाई क्या होता है बी इंटू एरिया, बी दिया है, एरिया रेडियस दिया है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो फाई क्या आ गया, पाई 1 का स्क्वायर, और क्या करो, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया यहाँ पे मैंने। अब मुझे करना क्या है, डी फाई बाई डी टी करना है, यानी कि डी फाई बाई डी टी बराबर होगा पाई आर स्क्वायर, और जो बी वेक्टर है उसको क्या करोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे, क्या मिल जाएगा अपने को, ईएमएफ मिल जाएगा। तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3t क्यूब का 90। एक सेकेंड, कौन सा प्लेन है भैया, एक्स वाई प्लेन है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जेड होगा। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी हाँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से आएगी, तो एक्स वाई प्लेन है, तो ये अपना सर्कुलर कॉइल है, ऐसे फिट किया होगा, ये एक्स एक्सिस मतलब आई कैप और ये जे कैप। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड एक के में है और एक जे में है, तो के में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ऐसे होगी बाहर की तरफ, और जे में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ऐसे होगी। सर्कुलर कॉइल कैसे है, ऐसे है। तो हम क्या जानते हैं, एक भी एक दूसरे के पैरेलल होना नहीं चाहिए। देखो ये 2D में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप अपनी कॉपी उठाओ, वाई क्या होता है, उसके बीच से जाता है ना वाई, तो वाई क्या हो गया, उसके परपेंडिकुलर हो गया ना, जबकि जेड क्या है, उसके प्लेन में आ रहा है, एक्स भी क्या आ रहा है, प्लेन में आ रहा है, तो यानी कि ये जेड वाली आप नहीं लोगे, उसके वजह से ईएमएफ 0 आएगा, इसकी वजह से एक्सिस परपेंडिकुलर आ रही है, तो हम इसी को लेंगे, यानी कि 3t क्यूब का ही डिफरेंशिएशन होगा, कितना आएगा, देखो क्या करना, कॉपी लेना अपना, वो शायद गलत हो गया, सॉरी, ये कॉपी लिया मैंने, इस पे सर्कल ड्रॉ किया, तो एक्स वाई प्लेन था, एक्सिस कौन सी थी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, जे में और के में, जे में क्या होगी, ऐसे होगी, के कैप कहाँ होता है, बाहर की तरफ, जो कि ऐसे इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो जो जे कैप वाली है वो इस वाले एक्सिस से क्या होगी, पैरेलल होगी, और ये वाली जो एक्सिस है वाई वाली, वो एक्स वाई के प्लेन में आ रही है, तो इसीलिए जे कैप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, लेकिन के कैप में वो इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रही है, तो जिसकी वजह से जेड की वजह से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। तो हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, 3t स्क्वायर करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 6t आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 1, टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो टी की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो यहाँ से अपना आंसर कितना आ जाएगा, 12 पाई। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा आंसर कितना आ गया, 12 पाई आ गया, एन का वैल्यू पूछा था, एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास ये है शीट है, क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड 100 गॉस, एक गॉस में 10 की अच्छा एक टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 गॉस, एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस होते हैं, कितने टेस्ला है ये, 10 की पावर -1, हम टेस्ला में लेते हैं, ठीक है। एरिया डिफाइंड बाय द क्लोज लूप, ये वाला लूप है हमारा, ये लूप है ये वाला, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 500 गॉस हो जाती है, 1000 से कितनी हो जाती है, 500। तो अगले 5 सेकंड में आपको इंड्यूस डी में बताना, कुछ भी नहीं है यार, वही है एरिया मल्टीप्लाई डीवी बाई डी टी, और डीवी में क्या होगा, इस बार डेल बी बाई डेल्टा टी हो जाएगा, बी निकालना पड़ेगा, मतलब इनिशियल क्या था, फाइनल क्या था, इनिशियल था 1000 गॉस, फाइनल था 500, 1000 में से 500 माइनस कर दीजिए, मतलब अब जो बी आएगा वो 500 गॉस होगा। अब इस जो 500 गॉस है, अच्छा ये गॉस में है, मतलब ये, अच्छा ये ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, ये हमने डी बी बाई डी टी निकाल लिया। एरिया निकालते हैं, एरिया चाहिए हमें ये वाला,
तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? कभी भी ऐसा आता है, हम क्या करते हैं, हमें क्या नजर आ रहा है, इसको मैं बना दूं तो ये एक स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर का एरिया निकाल लेता हूँ। ये साइड क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर, माइनस मुझे ये क्या करना है, हटाना है। अगर मैं इसको हटा दूं तो मुझे ये बीच वाले का एरिया मिल जाएगा। तो ये क्या दिख रहे हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू लेंथ। हाफ इंटू में बेस कितनी है, 4, लेंथ कितनी है, ये वाली हाइट दी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया, 4, लेकिन ऐसे कितने हैं, 2 है, तो 2 से क्या कर दिया मैंने से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से जो मेरा एरिया आया वो कितना आ गया। सो एरिया निकाल लेते हैं। ये स्क्वायर नहीं है, सॉरी मैंने स्क्वायर बोल दिया। देखो ये 4 दिया, ये 16 दिया है, मतलब लेंथ अलग है, मतलब ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 16 इंटू 4 64, 64। अब उसमें से माइनस कर देंगे इन दो ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू लेंथ। 2 आ गया, सॉरी 4 आ गया, 2 की वजह से कितना आएगा, 8। 64 में से 8 घटा तो कितना बचा, 56 वर्ग सेंटीमीटर इसको आया। ठीक है, अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे एरिया को, -4 से। एरिया आ गया, और डी बाई डी टी कितना आया था, 500 गॉस डिवाइड में 5, मतलब 100 गॉस। कितना आया था, 100 गॉस। और एक गॉस में कितने टेस्ला होते हैं, 10 की पावर -4। तो क्या लिखोगे आप, 100 इंटू 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई में जो एरिया है वो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से अपना आंसर क्या आ जाएगा, 56 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट, मतलब 56 माइक्रोवोल्ट। क्या कोई फिजिक्स है इसमें, नहीं, सिर्फ मैथ है। फिजिक्स क्या है, EMF बराबर -d∅dt, काम खत्म हो गया, सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, काफी समय ले लिया इसको करने में हमने। कंडक्टिंग मेटल सर्कुलर वायर है, लूप ऑफ रेडियस r है, जिसको परपेंडिकुलर रखा है, ऐसे वेरी हो रहा है। b0 एंड टाउ आर कांस्टेंट है, t बराबर 0 है। इफ रेसिस्टेंस ऑफ द लूप इज r, देन द हीट जनरेटेड, हीट पूछी है। तो कोई हीट क्या होती है, हीट होता है अपना I²RT। हीट होता है I²RT, I²RT होता है हीट मेरा। और आंसर में भी मुझे रेसिस्टेंस दिया है, और यहाँ भी रेसिस्टेंस मुझे दिया है। ठीक है, तो मुझे बेसिकली आई निकालनी है, और टाइम भी दिया ही होगा, लॉन्ग टाइम में बोला है, मतलब टी से इन्फिनिटी। तो कभी भी लॉन्ग टाइम में बोले तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है वहाँ पे, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। याद रखना, हीट बराबर क्या होता है, I²R का इंटीग्रेशन, ये किसके बराबर होता है, हीट के। अब लिमिट कहाँ से लगाएंगे, टी से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि टी से इन्फिनिटी बोली है। ठीक है, चलिए पहले हम क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे। आई क्या होता है, EMF बट्टे आर होता है। तो हमें क्या निकालना है, डायरेक्टली EMF निकालना है। EMF क्या होता है, -d∅dt। तो d∅dt निकालेंगे। d∅dt के लिए हमें b दिया है, ठीक है। एरिया निकालना है, एरिया क्या होगा इसका, πr² होगा। एरिया क्या होगा इसका, πr²। तो वैल्यू पुट करो, πr² इंटू इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। तो e का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e ही आता है, तो क्या हो जाएगा, e का e ही हो जाएगा। तो मतलब यही आ जाएगा, e - t की पावर टाउ। और जो ऊपर होता है उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो t अपॉन टाउ का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टाउ हो जाएगा। और b0 तो था ही, तो यहाँ से EMF कितना आ गया हमारा, br² अपॉन b0 अपॉन टाउ, और e की पावर -टाउ। अब जो EMF आया है इसको रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, तो किसकी वैल्यू आ गई हमारी, करंट की। अब H बराबर होता है क्या, I²RT, तो इसका स्क्वायर करके यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, π² स्मॉल r4 b0² r² टाउ² e की पावर -2t अपॉन टाउ, क्योंकि उसका स्क्वायर किया है, ये लिख दिया डॉट r, और यहाँ पे लिख दिया हमने dt। तो ये आ गया। अब ये पूरा कांस्टेंट इसको बाहर लिख लिया। देखो अगर समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो छोड़ो, क्योंकि इंटीग्रेशन पड़ा होना चाहिए इसके लिए। इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर x ही आ जाएगा, और ये जो कांस्टेंट पार्ट है इसको उससे भाग कर देंगे। तो हमने जस्ट वैल्यू पुट किया, कांस्टेंट पार्ट क्या है, -2 अपॉन टाउ है, यहाँ रख दिया हमने, और ये कांस्टेंट पार्ट हो गया। और यहाँ आ जाएगा e की पावर -2t अपॉन टाउ। टी का वैल्यू एक बार इन्फिनिटी रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे,
तो जीरो रखेंगे तो टोटल e की पावर जीरो हो जाएगा, और इन्फिनिटी रखोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 1/e की पावर इन्फिनिटी होता है, जो कि जीरो बन जाता है। याद रखेंगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू होता है जीरो, तो वैल्यू क्या आ गया, माइनस e की पावर जीरो अपॉन माइनस टू, माइनस से माइनस कटा, e की पावर जीरो होता है 1। तो फाइनली अपना आंसर कितना आ गया, पाई स्क्वायर r4 v0 स्क्वायर टाउ अपॉन r टाउ स्क्वायर इंटू 2, टाउ से टाउ कटा। तो ऑप्शन नंबर और भी कुछ है, ओके आंसर हमारा टाउ में है ही, अच्छा टाउ है तो है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, यहाँ से अपना आंसर हो गया। लो एक बार सॉल्यूशन देख लो इसका सारा, कुछ भी नहीं है, खाली मैथ है इसमें, मैथ देकर ही वो कैलकुलेशन को ट्रिकी कर देता है और क्वेश्चन हार्ड बन जाता है, और ये सारे बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी का वैल्यू दे दिया, ठीक है, प्लेन परपेंडिकुलर है, रेडियस दिया है dr/dt दिया है हमें कांस्टेंट रेट से, मतलब एरिया चेंज हो रहा है इस बार तुम्हारा, एरिया का डिफरेंशिएशन करोगे इस बार, और रेडियस ऑफ लूप दिया है 2 सेंटीमीटर, क्या होता है, ये होता है। अब देखो यार कुछ भी नहीं है यार, एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो क्या आएगा, पाई आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, आर हो जाएगा, आर का अब इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dr/dt हो जाएगा। अब आर की वैल्यू क्या दी है, 2 दी है, मतलब dr/dt का वैल्यू कितना आ गया, 4 पाई dr/dt आ गया। तो dr/dt का वैल्यू कितना दिया है, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, 4 पाई इंटू 1 मिली का मतलब ये। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, कितना होता है, बी कितना दिया है, 0.4 टेस्ला, मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटाया और 4 चौक 16 पाई, अभी ऊपर चला जाएगा, तो अपना वोल्टेज कितना आ गया, 16 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। माइक्रो में पूछा है, तो माइक्रो में करने के लिए 10⁻⁻2 की दिक्कत है, तो ऊपर नीचे 10 की, एक सेकंड यार, हमें पाई का वैल्यू भी तो रखना है, हाँ हमें यहाँ पाई का वैल्यू भी क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तो पाई का वैल्यू रख देते हैं। पाई कितना होता है, 16 इंटू 3.14, मल्टीप्लाई करो, 16 चौक 64, 16 कम 16, 16 4 20, 16 3 48 और 2 50, 15.04 आ गया। एक और चीज मिस हो गया, रेडियस सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ एक और 10⁻⁻2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ बेसिकली 6 आ जाएगा, तो बेसिकली आंसर कितना आ गया, 15.04 इंटू 10⁻⁻6, इसको माइक्रो बोलते हैं, तो अपना आंसर कितना आया, उसको हम क्या बोल सकते हैं, 50 माइक्रो वोल्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सीधा सॉल्यूशन से समझ आ गया होगा कि इसमें करना क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एंड दैट इज़ अमेजिंग गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन, कॉइल का रेसिस्टेंस दिया है और मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स पूछा है, अच्छा चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल पाई पूछा है, तो हमें क्या दिया है, देखो ये दिया है, करंट और टाइम से क्या मिलता है, हमने पढ़ा है I बराबर होता है dq/dt, तो यानी कि अगर मैं क्या करूँ, I.dt करूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, dq मिल जाएगा, और अगर इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, I और T का जो एरिया है वो हमें क्या देगा, चार्ज देगा। तो ये क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में बेस 0.5 इंटू में हाइट 10 से 10 कटा, तो कितना आ गया, 2.5 आ गया एरिया हमारा। सब SI में ही होगा क्योंकि इसने कुछ मेंशन नहीं किया, सब SI में ही है, तो 2.5 हो गया, सब SI में, ये सेकंड में एम्पियर है, 2.5 हो गया, ठीक है। अब Q और फाई में क्या रिलेशन आता था, कुछ याद है, Q बराबर क्या होता है हमारा, यही तो चाहिए, तो डेल फाई बराबर क्या आ गया, Q इंटू आर,
क्या आर का वैल्यू दिया है, वो भी निकालें, दिया है 100 ओम। तो क्या करोगे, 2.5 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे, आंसर इज 250। और फाई का यूनिट क्या होता है, वेबर। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। कुछ है इसमें, दैट इज इजी क्वेश्चन। हम कितने कर चुके हैं, 1 करा, 2 किया, 3 किया, 4, 5, 6, 7, 8। Yes, we have to done of 8 question in just 40 minutes. We are taking a much of time. इसको स्पीड बढ़ाते हैं। एक वायर है, इसका लेंथ 1 मीटर है। देखो वायर आ गया, वेलोसिटी दे दी, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, और राइट एंगल, मतलब तीनों परपेंडिकुलर 6। तो यहाँ क्या लगेगा, ईएमएफ। ईएमएफ क्या आता है, रोड का बल्ब होता है, बल्ब। वीबीएल, वी का वैल्यू 8 है, लेंथ 1 है, मैग्नेटिक फील्ड 2 है। तो ईएमएफ कितना आ गया, 16 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी। ईएमएफ दिया है, लेंथ दिया है, इसको मीटर में चेंज कर लो। बी का वैल्यू दिया है, वेलोसिटी पूछी है, क्या होता है, ईएमएफ बराबर होता है बल्ब। तो ईएमएफ का वैल्यू कितना, 0.008, मतलब 8 × 10 की पावर -2। लेंथ कितनी है, 10 की पावर 10 × 10 की पावर -2 है। और मैग्नेटिक फील्ड 0.4 है, और बी हमें निकालना है। तो क्या करना है, 4 दूनी 8, और इससे ये कटा, और बट्टे में 10 के माइनस बन गया, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, ये कुछ गड़बड़ किया क्या, हाँ 10 भूल गए ना, इससे से काटा, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड आ गई। एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, ये है, बी है। एक स्क्वायर लूप है, साइड डी है, ओके। ये दे दिया हमें एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब ये एक्स में वेरिएबल होगा। अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस द लूप इज मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज, व्हाट इज ईएमएफ, बीएलवी। ईएमएफ क्या होता है, बीएलवी होता है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। ये देखिए कैसे करते हैं, दिख रहा होगा, आई होप यू सी। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन में ये एक स्क्वायर लूप है जो कि एक्स वाई प्लेन में है। एजेस पर बोला है ना उसने हमें, किस में है ये हमारा, एक्स वाई प्लेन में। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है, हमें जो मैग्नेटिक फील्ड दी है वो इस ये है, कौन सी डायरेक्शन में है, के कैप में, मतलब इसके परपेंडिकुलर है। यानी कि यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो उनको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा। और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आप, जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा, तो इसको अपोज करेगा। तो अगर बी नोट अंदर की तरफ है तो आप बाहर की तरफ मानेंगे। खैर, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वो मुझे नीचे तरफ आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल। ऐसे यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर क्या आएगा, ईएमएफ बल्ब आएगा। यहाँ पर भी ईएमएफ क्या आएगा, हमारा बल्ब आएगा। देखिए ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ क्या लिखा है, एक्स लिखा है। तो यहाँ अगर एक्स का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो बी नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब यहाँ कोई भी ईएमएफ नहीं आएगा। बट यहाँ एक्स का वैल्यू क्या होगा, मुझे ये क्वेश्चन में कितना दिया है, डी दिया है। तो यही वाला जो कंपोनेंट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये किसके बराबर आएगा, इस लेंथ के बराबर आएगा। मतलब यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या हो गया, मेरा डी हो गया। तो यहाँ पर जो मेरा बी वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, बी नॉट डी बाई ए, यानी कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया। लेंथ मुझे एल दी है, वी मुझे आई दिया है, और तीन एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही हैं, मतलब मैं डायरेक्ट काम कर सकता हूँ। तो फाइनली मेरे से पूछा था फाई बताओ, तो फाइनली मेरे से क्या पूछा था, फाई, मतलब ईएमएफ पूछा था। तो वो क्या होता है, बल्ब होता है। तो मुझे दोनों का वैल्यू पता है, सबकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वी बी नोट डी स्क्वायर बाई ए, ये मेरा आज का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आई होप समझ गए होंगे, दैट इज इजी क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन रह गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 क्वेश्चन रह गए हैं।
तो हम आज ही दूसरे स्लॉट में 10 क्वेश्चन कर लेंगे, 10 हमने कर लिए हैं, 20 हो जाएंगे। तो ऐसे 10-10 करते रहेंगे ताकि माइंड पे प्रेशर ना आए। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।